अम्मी का इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान हो जाएगा घर। महल रहेगा आपका 10 करोड़ का, लेकिन वो 10 करोड़ का घर भी कब्रिस्तान हो जाएगा। उसकी जो खूबसूरती है ना, घर की जो रौनक है, वो पूरी रौनक चले जाएगी। जब है कोई कदर ही नहीं है, फ्री में मिले है ना, जब चले जाएंगे तब पता चलेगा। ईद आएगी पता चलेगा। अम्मी होती तो शेरखुरमा बनाती थी, सवैयाँ बनाती थी, सुबह सुबह जो है रोटी बनाती थी। 8 बच्चे तो 8 बच्चे का नाम लेके, इसको ये चीज़ पसंद, इसको ये चीज़ पसंद, इसको पापड़ पसंद, इसको गोश्त पसंद, इसको दही पसंद, इसको अचार पसंद, नाम ले लेकर सबके अलग अलग खाने खिलाती थी। ये कब पता चलेगा? जब जाने के बाद। और जो लोग हयात में रिस्पेक्ट करते हैं वही लोग कामयाब भी होते हैं, और अल्लाह की जो है बड़ी नज़र होती है उन पर। एक दफ़ा तकलीफ में आपने माँ के पैर दबाए, वालिद के पैर दबाकर दुआ लिए, तो वालिद की जो दुआ होती है ना, मुंह खोलकर बेटा तू कामयाब हो जा, नहीं, वालिद सोचता भी है ना, वो इंटरेक्शन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। यू डू नॉट नीड टू मूव योर टंग टू इंटरेक्ट विथ योर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप सोचते हैं दैट पर्टिकुलर थॉट, वो थॉट ही कम्युनिकेशन है। जब जो दुआ निकलती है ना वालिद के सीने से, वो दुआ अर्श को हिला देती है और आपकी वो दुआ कबूल हो जाती है, और इमीडिएट आपको कामयाबी नहीं मिलती है। वालिद के हयात में मिल जाए, बड़े किस्मत वाले हैं आप, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद भी चैलेंज है, कामयाबी को छूना ही छूना है आपने। एक दफ़ा कोई माँ की दुआ ले लिया है, वालिद की दुआ ले लिया है, उसने कामयाबी को छूना ही छूना है। ये मैं पूरे गारंटी से कह सकता हूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने वो मर्तबा रखा है वालिदैन का।